कहानी की शुरुआत दो बसों से होती है जो सड़क पर चल रही हैं। इनमें कई लड़कियां अपनी कक्षा की ओर जा रही हैं। उनमें से एक लड़की मित्सुको है जो बहुत सुंदर और मधुर है। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। तभी उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। तुम हमेशा सिर्फ लिखती रहती हो, कभी कुछ और नहीं करती। ऐसे नोट्स लेने का क्या फायदा? देखो, बाकी सब मजे कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं? ये कहते हुए एक दोस्त ने उसकी नोटबुक छीन ली। उसी पल उसकी पेन फर्श पर गिर गई। जब मित्सुको झुककर उसे उठाने लगी तो अचानक कुछ भयानक तेजी से गुजरा जो दोनों बसों को सीधा काटते हुए निकल गया। एक ही पल में बसों के अंदर की सभी लड़कियां दो टुकड़ों में कट गईं। जब मित्सुको ने सिर उठाया और सामने का भयावह दृश्य देखा तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। क्या अभी अभी हुआ? उसने सोचा, क्योंकि वह पेन उठाने झुकी हुई थी। वह अकेली बच गई थी। डर से कांपते हुए वह जल्दी से बस से कूद गई और दौड़ने लगी। तभी हमें भयानक सच्चाई पता चली। जो चीज सब कुछ काट फेंक रही थी वह कोई हथियार नहीं था, वह हवा ही थी। एक ऐसी तेज हवा जो लोगों को टुकड़ों में फाड़ देती थी। अब वही घातक हवा मित्सुको का पीछा करने लगी। डरी हुई वह चीखी और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। मित्सुको दौड़ती रही तो अचानक उसके आगे चार और लड़कियां दिखीं। उसने चिल्लाया, झुक जाओ, झुक जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह भयानक हवा फिर से उन पर टूटी, उनके शरीरों को दो हिस्सों में काट दिया। किसी तरह मित्सुको ने आखिरी सेकंड में उनमें से एक को बचा लिया। तभी कुछ लड़कियां साइकिल पर निकलीं। मित्सुको ने उन्हें चेतावनी देने और बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हवा फिर से वैसी ही टूटी, उन्हें टुकड़ों में फाड़ दिया। और हंगामे में वही लड़की भी मर गई जिसे मित्सुको ने अभी बचाया था। पता चला कि वह लड़की मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन मित्सुको ने उससे पूछा, क्या तुम वाकई मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो? क्योंकि मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वह गहराई से हिल गई थी। इस बिंदु पर हमें पता चला कि वह और उसकी सबसे अच्छी दोस्त वास्तव में एक दूसरे से प्यार करती थीं। अचानक एक तेज हवा चलने लगी और डर से वे इमारत के अंदर भागीं। लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त को आसपास हो रहा सब समझ नहीं आ रहा था। वह सवाल पूछने लगी, तुम इतना क्यों कांप रही हो? इतना क्यों डर रही हो? मेरे साथ वास्तव में क्या हुआ, बताओ। मित्सुको ने सब कुछ समझाया। कैसे एक तूफान जैसी हवा अचानक आई और उसके स्कूल की सभी छात्राओं को काट फेंक दिया। यह सुनकर उसकी दोस्त ने उसे खिड़की के पास खींचा, हाथ बाहर निकाला और कहा, देखो, यह तो सिर्फ हवा है, कुछ और नहीं। इससे मित्सुको को थोड़ी सांत्वना मिली और उसे लगा कि शायद यह सब सपना ही है। बाद में उसकी सबसे अच्छी दोस्त दो अन्य दोस्तों को लेकर आई और क्लास बंक करने का सुझाव दिया। जब चारों निकलने की कोशिश कर रही थीं तो उनका टीचर अचानक आ गया और पकड़ लिया, लेकिन वे जल्दी से भाग गईं। साथ दौड़ते हुए वे एक जगह पहुंची जहां नंबर 100,000 लिखा था। वहां मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त ने बाकियों को अपने सपने के बारे में बताया। एक लड़की ने कहा, शायद यह वास्तविक है। उसने समझाया, मान लो एक आईना वाली दुनिया है जहां हमारी दुनिया के उलट होता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं यहां तालाब में पत्थर फेंकूं और कहूं, आई देखो मैंने पत्थर फेंका, तो शायद दूसरी दुनिया में मैंने फेंका ही ना हो। अचानक उसी तालाब से एक मगरमच्छ निकला और एक लड़की को पूरा निगल गया। फिर लड़की ने कहा, देखा, मैंने कहा था कि यहां जो होता है वह दूसरी दुनिया में नहीं होता, और जो वहां होता है वह यहां नहीं हो सकता। इसलिए वह लड़की दूसरी दुनिया में मगरमच्छ ने खा ली, लेकिन यहां हम सुरक्षित हैं। उसके बाद उन्हें एक बिस्तर मिला। चारों धीरे धीरे उसके पास गईं। दृश्य असहनीय था। तभी हम देखते हैं कि दूर दो लड़कियां खड़ी उन्हें घूर रही हैं। उनमें से एक दुल्हन थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी। फिर मित्सुको की एक दोस्त ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में असंभव हो, क्योंकि हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, लेकिन शायद हम इसे बदल सकें। इसके बाद सभी लड़कियां अपने स्कूल लौटती हैं और अगली लेक्चर के लिए कक्षा में जाती हैं। उसी पल मित्सुको को एक टैग, एक तकिया का लेबल उसके सामने पड़ा दिखता है। जैसे ही वह उसे उठाने झुकती है, उसका टीचर अचानक पूरी कक्षा पर बंदूक चलाने लगता है, और जब वह टैग उठाकर सिर उठाती है
तो देखती है कि कक्षा की हर लड़की मर चुकी है। एक बार फिर वह अकेली बच गई, जैसे पहले उसके सपने में। फिर टीचर उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें क्लास रोकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे पास अपना दिमाग भी है? तभी दो अन्य लड़कियां दौड़ कर आती हैं और उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक और टीचर आता है और दोनों को मार डालता है। इस तरह कुछ ही छात्र बच पाते हैं। फिर वे सभी बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, स्कूल के सभी टीचर उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। हंगामे के बीच जब लड़कियां आखिरकार बाहर निकलती हैं, तो हवा अचानक फिर से उन पर टूट पड़ती है, उन्हें टुकड़ों में फाड़ देती है और एक बार फिर मित्सुको पूरी तरह अकेली रह जाती है। वह घबराहट में भीड़ में दौड़ती है जब तक पुलिस स्टेशन न पहुंच जाए। सब कुछ बताने के बाद एक महिला अधिकारी उसे देखती है और कहती है, लेकिन तुम स्कूल फेस्टिवल की ड्रेस नहीं पहने हो। जब अधिकारी ने आईना उसके सामने रखा तो मित्सुको ने देखा कि वह पूरी तरह बदल चुकी है। लोग अब उसे उसके नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। तभी हमें पता चला कि वह शादी करने वाली थी। बाद में पुलिस अधिकारी उसे शादी में ले जाती है। चारों ओर लोग बधाई दे रहे हैं। जब वे उसे चर्च में ले जाते हैं तो वह देखती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी वहां है। मित्सुको उसकी ओर देखकर पूछती है, मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? उसकी दोस्त कहती है, अभी चुप रहो, हम अभी भी किसी के नियंत्रण में हैं। बस वैसा ही करो जैसा मैं कहूं। उसके बाद उसकी दोस्त उसे वेडिंग गाउन पहनाती है और सेरेमनी की ओर चलने को कहती है। जैसे ही वह शादी शुरू करने के लिए आगे बढ़ती है, उसके चारों ओर की लड़कियां उसे चिढ़ाने और मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त गुस्से में आ जाती है और एक एक करके उन्हें मारने लगती है। जब मित्सुको आखिरकार वेदी पर पहुंचती है तो दूल्हे के बजाय एक ताबूत दिखता है। ताबूत खुलने पर एक विशाल सूअर निकलता है। डरकर वह एक टूटा हुआ बोतल पकड़ लेती है और उस पर हमला करती है। फिर वह और उसकी सबसे अच्छी दोस्त चर्च से भागती है। गेट पर दो अन्य लड़कियां उनका रास्ता रोकती हैं, लेकिन उसकी दोस्त उन्हें भी मार डालती है और दोनों भाग जाती हैं। तब तक मित्सुको किसी दूसरी दिशा में दौड़ रही होती है, हिली हुई। लगता है कि उसके साथ कुछ भयानक गलत हो रहा है। आगे बढ़ते हुए उसे एक और आईना मिलता है। जब वह उसमें देखती है तो खुद को फिर से पूरी तरह बदले रूप में पाती है। बाद में वह मित्सुको के स्थान पर पहुंचती है। वहां एक रेस हो रही है। अचानक कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं, तुम इतनी अच्छी रेसर हो, क्यों खड़ी हो, क्यों नहीं दौड़ रही? जब वह आखिरकार दौड़ना शुरू करती है तो मित्सुको को अपने अंदर एक जबरदस्त शक्ति का संचार महसूस होता है। वह अपनी सीमा तक दौड़ती है, रेस जीतने का संकल्प लिए। दौड़ते हुए वह अपने मृत सहपाठियों के चेहरे देखती है, वही जो पहले स्कूल में मारे गए थे। फिर अचानक उसकी सबसे अच्छी दोस्त फिर दिखती है। दोनों को वही सुअर और चर्च की महिलाएं पीछा करती दिखती हैं। दौड़ते हुए मित्सुको कुछ अन्य लड़कियों से चिल्लाती है, इस दुनिया को पीछे छोड़ दो। जल्द ही वह एक सुनसान अंधेरी जगह पर पहुंचती है। वहां कई छात्र यूनिफॉर्म में खड़े हैं। वे कहते हैं, हम सब मर चुके हैं और हम तुम्हें भी मार देंगे। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त आती है, मित्सुको को धमकी देने वाली लड़की को मार डालती है और उसे खींच लेती है। उसकी दोस्त उससे गिड़गिड़ाती है कि अपना नाम जोर से चिल्लाए, और जब मित्सुको करती है तो अचानक वह अपना असली रूप पा लेती है। फिर उसकी दोस्त उसे अपना शरीर से निकला एक डोर दिखाती है और गिड़गिड़ाती है, कृपया इस डोर को खींच लो ताकि मैं इस दुनिया से जा सकूं। मित्सुको डर जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने खींचा तो उसकी दोस्त वास्तव में मर सकती है, और क्योंकि वह अपनी दोस्त से इतना प्यार करती थी, पहले मना कर देती है। लेकिन जब दोस्त जिद करती है तो मित्सुको अंततः डोर खींच लेती है। उसकी दोस्त का शरीर दो टुकड़ों में बंट जाता है। उसी पल मित्सुको को सामने एक गेट दिखता है। वह उससे गुजरती है और अचानक मानव दुनिया में वापस पहुंच जाती है। चारों ओर उसके पोस्टर लगे हैं। कुछ लड़के उन पोस्टरों को देख रहे हैं। एक लड़का पास आता है और कहता है, तुम भविष्य में हो। यह सुनकर वह हिल जाती है। थोड़ी देर बाद वह होश में आती है और आगे बढ़ती है। फिर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति वीडियो गेम खेलते दिखता है। गेम में वही कैरेक्टर है जो उसके जैसा बनाया गया था। उसे नोटिस करने पर बूढ़ा कहता है, मैंने यह गेम बनाया, मैं सब कुछ नियंत्रित करता हूं।
तुम्हें वास्तव में बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको भयभीत हो जाती है। उसे एहसास होता है कि यह दुनिया सिर्फ एक गेम है, लेकिन उसे लगने लगता है कि शायद वह असली दुनिया में लौट सकती है। तभी कोई उसे पुकारता है। बूढ़ा बताता है कि उसे अंतिम लेवल पूरा करना है। मित्सुको आगे बढ़ते हुए अपनी दोस्त की बात याद करती है। अगर तुम यहां कुछ ऐसा करो जो दूसरी दुनिया में असंभव हो, तो तुम इस गेम से मुक्त हो जाओगी। इसी सोच के साथ मित्सुको बूढ़े का गला पकड़ लेती है और चिल्लाती है, गेम खत्म करो। फिर वह उसकी स्टाफ लेती है और अपने पेट में घोंप लेती है। वह तुरंत मर जाती है। बूढ़े को कभी उम्मीद न थी कि वह ऐसा कर सकती है। उसका भाग्य पूरी तरह बदल जाता है। गेम की दुनिया में वह मर गई, लेकिन असली दुनिया में वह अभी भी जीवित थी। बाद में हम देखते हैं कि अन्य कैरेक्टर्स भी अपने तरीके से मौत चुनते हैं, खुद को मुक्त करके, ताकि उन्हें गेम का हिस्सा न रहना पड़े। अंतिम दृश्य में मित्सुको बर्फीले इलाके में लेटी है और आखिरकार वह अपनी असली